नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का भक्ति और विश्वास भगवान पर से उठ कैसे जाता है ना। वो शुरू शुरू में तो स्टार्ट करते हैं जब अपनी लाइफ, तो उनको लोगों ने कहा होता है पूजा करो, अगर वो ना हिंदू हैं पूजा करो। फिर क्रिश्चियन होते हैं तो अपना चर्च जाते हैं, ना रेगुलरली चर्च जाते हैं संडे को, और अपना और भी जो भी धर्म के सारे धर्म के लोग हैं अपने धर्म का पालन करते हैं, अपना अच्छे से सीधे सीधे कर्म करते हैं, ठीक ठाक कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक करते हैं। फिर ऐसे लोगों का जीवन जीते 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 टाइम आता है जब कुछ बुरा हो जाता है उनके साथ, ठीक है। और बुरा होने में थोड़ा बहुत बुरा नहीं, कुछ लोगों के साथ तो मतलब जिनको वो बहुत ज़्यादा मोह है उनसे, जिनसे या स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं जिन लोगों से, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। या फिर अब कुछ और दुर्घटना हो जाती है घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई बहुत और कोई अपराध हो जाता है कहीं कोई, या कुछ और हो जाता है कुछ लोगों के साथ कि मृत्यु हो गई, अपराध हो गया, और घर में चोरी हो जाती है, और कुछ जगहों पर और कोई मतलब घूमने गए थे, कुछ हो गए थे और एक्सीडेंट हो गया, और जीवन भर के लिए उनका उनकी देह, उनका शरीर खराब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तब अचानक से ऐसे लोगों का, जो लोग इस तरह से अपना सीधा सीधा चल रहे थे, ठीक ठाक सब कुछ कर रहे थे, सीधे अच्छे ही कर्म कर रहे थे, कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे थे, फिर उनका क्वेश्चन उठता है, उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने क्या गलत किया, है ना। मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो सबको अच्छे से ही बिहेव करता हूँ, सब कुछ अच्छे से ही करती हूँ मैं, और फिर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। और भी तो लोग घूमने जाते हैं, सबका तो एक्सीडेंट नहीं होता, और भी लोग तो इस तरह से जी रहे हैं, उनके यहाँ तो मृत्यु नहीं होती इस तरह से किसी की, है ना। और सब लोग भी तो संसार में सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों का ध्यान किन लोगों पे चला जाता है कि वो जो अधर्मी पापी किस्म के लोग हैं, वो बड़े खुश नजर आते हैं अचानक से देख कर कि बताओ इनके घर में काला धन है और काला पैसा कमाते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितने खुश हैं अभी, और सब कुछ है उनके पास। तो ऐसे भी ध्यान जाता है कुछ लोगों का कि ऐसा क्या हुआ, तो मुझे भगवान ने किस चीज़ की सजा दी, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, मैं तो सब कुछ ठीक कर रही थी। तो ऐसे उनकी भक्ति, उनका विश्वास फिर टूट जाता है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है एक बहुत गहरी, कि पहली बात तो वो भक्ति जो आपके अंदर थी पहले, वो जो आस्था आपके अंदर थी पहले, वो क्या ज्ञान से जागी थी? वो आपने अपने अंदर भक्ति और आस्था क्या ज्ञान से जगाई थी, या इसलिए कि किसी ने कहा आपसे कि ये पूजा करो, ये मंदिर जाओ, ये जाप करो, ये ऐसे जियो, ऐसे सब कुछ करो, वो नहीं तो भगवान इस चीज़ की सज़ा देगा, उसकी सज़ा देगा, ऐसा बुरा हो जाएगा, ये पूजा नहीं करी तो, वो पूजा नहीं करी तो ये बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ था? वो आस्था और भक्ति और विश्वास आप डर से कर रहे थे, या इसलिए कि हाँ चलो ऐसे जीना अच्छा होता है, मैं ऐसे जीऊँगा। लेकिन और ठीक है, भगवान मैंने देखा नहीं है और भगवान से मैंने मिला नहीं है, तो लेकिन ठीक है, अब सब लोग कहते हैं कि भगवान होता है और सब कुछ है, तो उस बाहर से कुछ मिला, अज्ञान, दूसरों ने आपको ज्ञान दिया कुछ तो। अब बात भी सही है, कोई इंसान भगवान से मिल के आएगा तब भक्ति होगी, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ना कोई आपको बताता है ना, ठीक है। तो ठीक बात है उतने अंश में वो। तो फिर क्वेश्चन करने वाली बात यह है कि वो ज्ञान आपको पता था क्या
जब भक्ति आपने बनाई तो आपको पता था परमात्मा क्या है, वो निराकार ब्रह्म क्या है, वो साकार ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा है क्या, परमात्मा का आनंद क्या है। आपको पता था कि भक्ति बनाने से पहले कि परमात्मा ने ये जो पूरी सृष्टि बनाई है, ये सृष्टि चलती कैसे है, कैसे चलती है ये, कर्म क्या होते हैं, कर्म के नियम क्या हैं, ब्रह्मांड की कॉस्मोस की गति क्या है, काल क्या है, सब कुछ जानकर बनाया था, भक्ति बनाई थी। परमात्मा की सच में महानता को देखकर और समझकर आपके अंदर भक्ति जागी थी। अज्ञान से जो भी बनेगा जीवन में वो टूटेगा, आज नहीं तो कल वो जाएगा ही जाएगा आपके अस्तित्व में से, और अच्छा है उसका टूट जाना। अज्ञान ही है जो टूट सकता है, जो सत्य है, जो ज्ञान है, वो तो कभी टूट नहीं सकता। जो सत्य है वो ज्ञान है, जो ज्ञान है तो ब्रह्मांड से, परमात्मा से, कर्म के नियमों से, हर चीज से जुड़ा हुआ है। वो उसमें एक निरंतरता है, उसमें एक इटर्निटी है उसके अंदर, वो अनादि अनंत हो जाता है इस तरह का ज्ञान, तो फिर वो टूटता नहीं है। लेकिन अगर आपकी भक्ति की नींव अज्ञान पे रखी गई थी तो आज नहीं तो कल वो टूटेगी। जब बहुत लाइफ में कष्ट हो जाते हैं, जीवन बहुत कष्टदायी हो जाता है, तब हम पूछते हैं ना, भगवान मैं ही क्यों। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भगवान मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, भगवान से, गुरुओं से, किसी से भी, कि मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब हम ये भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो ये कौन से अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है ये क्वेश्चन, कि हम एक आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। और उस आत्मा ने, मैं जो एक आत्मा हूं, उसने कई जन्म लिए हैं, है ना, और कई जन्मों में मैंने बहुत सारे कर्म किए। ठीक है, इसको इस तरह से बिहेव किया आपने, उस तरह से बिहेव किया, जो भी है, बहुत सारे कर्म किए, है ना। और वो कर्मों का हिसाब किताब कभी तो निकलेगा भाई। कभी किसी जन्म में तो जो लिया था वो देना पड़ेगा, जो किया था बट सजा नहीं मिली थी तो भुगतना पड़ेगा इस जन्म में, है ना। तो ये एक अज्ञानवश उत्पन्न हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ योगियों, समाधि पे जाते हुए लोगों के ही मन में आता है, सबके मन में आता है। संसार में रहने वाले लोगों के मन में भी आता है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनके मन में भी आता है, सबके मन में आता है ये क्वेश्चन। क्यों? कि यह ज्ञान से उत्पन्न हुआ क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। और जब कर्म हो रहे हैं तो हर वक्त ये मान लेना कि नहीं, मैंने ही कुछ गलत किया था, उसी की सजा मुझे मिल रही है, हमेशा ये मान लेना, ये भी गलत है। क्यों? ऐसे तो फिर सारे लोग क्या कोई रोबोट हैं जो रोबोट के जैसे प्री प्रोग्राम्ड वे में चलते रहते हैं, क्योंकि कर्म तो पहले कर चुके। अरे ये देह फिर से मिली है, मनुष्य की देह, तो फिर से कर्म कर रहे हो, फिर से कर्म करने की स्वतंत्रता है। किसी इंसान को किसी इंसान से बदला लेना, ठीक है, उसने उसका बुरा कर दिया, अब आपके पास दो चॉइस थी ना, आप उसको माफ कर देते, निकाल देते, उस चीज को छोड़ देते आप, ठीक है। एक बार कोई चीज हो गई आपके साथ, तो वो भी एक आपकी चॉइस थी कि मैं नया कर्म नहीं करूंगा, मैं अपने मन में द्वेष नहीं पालूंगा। इसका ये मतलब नहीं है उससे जाके दोस्ती कर लो, कोई जरूरत नहीं है। खराब इंसान है कोई, किसी ने आपका बुरा कर लिया, तो उससे दोस्ती करने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, मन में द्वेष ना बनाने के लिए बोल रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। दोस्ती मत करिए ऐसे इंसान के साथ, मत रहिए उसके साथ मत दीजिए उसका, लेकिन अपने मन में द्वेष नहीं बनाना था आपको, है ना। तो ये एक आपका कर्म फिर कर्म नहीं होता।
लेकिन आप तो सालों के लिए द्वेष पाल के बैठ गए, तो फिर से कर्म कर लिया ना आपने। या आप लगातार उसका बुरा ही करते जा रहे हैं, सिर्फ मन से नहीं, वचन से भी और कर्म से भी, एक्शन से भी, आपके लाइफ के एक्शन से भी आप उसका बुरा ही किए जा रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों को कर्म करने की स्वतंत्रता है, और जब कर्म करने की स्वतंत्रता है तो अब कोई इंसान सुबह उठ के बहुत सारा दारू पी के अल्कोहल पी के गाड़ी चलाने निकल जाता है, रास्ते में कोई आया, मार दिया उसने उसको। उसके पास कर्म की स्वतंत्रता थी ना कि दारू उठ के सुबह नहीं पीनी थी उसे, जब उसे पता था कि उसे गाड़ी चलानी जानी है, ड्राइविंग करनी है, उसे नहीं पीनी चाहिए थी ना, लेकिन उसने पी, तो कर्म की स्वतंत्रता है। तो जब हम ब्रह्मांड के, परमात्मा के नियमों को, प्रकृति के नियमों को, जीवन के नियमों को ज्ञान से नहीं समझते, तो कैसा विश्वास परमात्मा पर अज्ञान से? कैसी आस्था, कैसी भक्ति? वो भक्ति ज्ञान से नहीं है, वो भक्ति डर से हो सकती है, वो भक्ति इस नाते हो सकती है कि किसी ने आपसे कहा। और डिपेंड मत रहिए कि ज्ञान कोई बाहर से देगा आपको, ज्ञान आपको खुद अर्जित करना है। 8 सुपर नेचुरल पावर्स ऑफ योर इंटेलेक्ट, वो एक वीडियो है हमारे इंग्लिश चैनल के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं समझने के लिए कि ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान अर्जित करने लायक बुद्धि रखना, चेतना रखना आपका कर्तव्य था, किसी और का नहीं। तो परमात्मा को सही ढंग से समझिए पहले, उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, वेद पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, गीता पढ़नी पड़ती है, कुछ भी पढ़ना पड़ता है तो पढ़िए। नहीं तो चेतना से संसार में जीवन जीना है, उससे भी बहुत सारा ज्ञान होता है। सब लोगों को सारा ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पढ़कर होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, जीवन जी कर ज्ञान होता है। नियमों को, कर्म के नियमों को, कर्म की गति को समझ कर ज्ञान हो जाता है ना। अपने अंदर झांक लेने से, पूछ लेने से ज्ञान हो जाता है। जो लोग इतनी चेतना की, इतनी शुद्ध स्थिति में पहुंच चुके हैं, सत्व जाग चुका है, तो ज्ञान ऐसे भी हो जाता है। तो कैसे भी रास्ते से पकड़ के ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान से जब हमें लगता है कि परमात्मा एक्चुअली सच में बहुत महान है और बहुत ही दयालु है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही न्यायकारी है, अन्याय नहीं होता कभी भी। एक आत्मा को आज सजा नहीं मिली और ये जीवन उसने काला धन अर्जित करके और बुरे बुरे कर्म करके अच्छे से निकाल लिया, सुख संपदा इकट्ठी करके निकाल लिया, अगला जीवन बीमार कोढ़ी बेकारी का बनेगा। तो एक आत्मा के लिए एक ही जीवन तो नहीं है, कई सारे जीवन है ना, और बहुत सारे अलग अलग शरीरों में है, सिर्फ मनुष्य के शरीर में नहीं है, बहुत सारे शरीरों में उसका जन्म होगा, तो वो भुगतेगा। कुछ कहीं ऐसा नहीं कोई कर सकता कि उसने कोई खराब कर्म किया, उसकी सजा उसे ना मिले। कितने ही अच्छे कर्म कर लो, एक बार जो बुरा कर्म हुआ है उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो भुगतना ही पड़ेगा सबको। या फिर योग क्रिया और तपस्या से, उसको कठोर तपस्या से उसको जलाना होगा, उस कर्म को जलाना होगा अपने अंदर से। तपस्या इसलिए तो की जाती है, भगवान कष्ट दे, भोगने को बोले आपको, और जीवन में एक्सीडेंटली कुछ भुगतते चले जाए आप, उसकी जगह एक योगी, एक तपस्वी अपने शरीर को तपाता है, अपनी आत्मा को तपाता है, अपने चित्त को, अपने मन को तपाता है ना। तपस्या का वो मतलब है। तो उससे उसके बुरे कर्म चलते हैं। ये वाली बात वैसी ही है। हो सकता है आप 10 साल तक जो है ट्रैफिक सिग्नल को बिल्कुल अच्छे से क्रॉस करते थे, कभी भी रेड लाइट के ऊपर आप सिग्नल क्रॉस नहीं करते थे, एक दिन क्रॉस किया तो फाइन आएगा ना। तब आप क्या जज को या पुलिस ऑफिसर को ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं मैं तो 10 साल से ठीक ही जा रहा था, मैंने तो कभी नहीं क्रॉस किया, एक बार किया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं, फाइन आएगा, फाइन देना पड़ेगा। 10 साल बड़े ही अच्छे से ठीक से आप ड्राइविंग कर रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ब्रह्मांड के नियमों को समझना, कर्म के नियमों को समझना, और परमात्मा में सृष्टि कैसे रचाई है, सृजन के नियमों को समझना,
पालन के नियमों को समझना, जैसे सृष्टि का पालन होता है, जिन जिन गतिविधियों से, नियमों से इस संसार में हर चीज जिंदा है, हर चीज चलती है, हर योनि को यहाँ रहने की सुविधा दी गई है, सबको अपने मनुष्य देह के अंदर भोग और अपवर्ग पे जाने की सुविधा दी गई है ना। सब नियमबद्ध तरीके से चल रहा है। उन सब नियमों को समझना, प्रलय के नियमों को समझना, हर तरह के नियमों को समझना, और तब देखना कि इतना ग्रैंड स्केल पे, इतने बड़े, इतने अनादि और अनंत तरीके से परमात्मा ने इतना सब कुछ बनाया है। उसको जानकर जब भक्ति जागती है, उसको जानकर जब भगवान के ऊपर विश्वास जागता है, तब वो नहीं टूटता। फिर वो अनडाउटेबल, अनशेकेबल विश्वास है। फिर वो कुछ ना करके भी जिंदा रहता है। फिर आप पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान गुस्सा हो जाएगा। आपको पता है भगवान गुस्सा नहीं होता ऐसे। परमात्मा निराकार ब्रह्म ऐसे गुस्सा नहीं होता आपने एक दिन पूजा नहीं करी तो, है ना। तो फिर आपकी भक्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी, है ना। ये वाली बात को और अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं? रोजमर्रा के जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें से अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो कैसे समझ सकते हैं? बहुत सारे लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है ना। जाना नहीं, पहचाना नहीं वो इंसान को। हो सकता है वो कोई चोर हो सकता है वो कोई गुंडा हो, है ना, हो सकता है वो कोई क्रिमिनल हो, या हो सकता है वो कोई मेंटली बीमार साइकोपैथ किस्म का इंसान हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया, बाद में आप सोचते हैं क्या इंसान है। और आपको हमेशा गलत लोगों से प्यार क्यों हो जाता है? क्यों? कि आपका राग तो निकल रहा है आपके मन से, लेकिन अज्ञानता से आप उसको जी रहे हैं। अज्ञानता से बना हुआ चीज थी वो, तो टूटेगी ही टूटेगी, आज नहीं तो कल, है ना। तो कैसे बनाना था? कुछ लोग टाइम स्पेंड करते हैं किसी के साथ, इनफ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको जान लेते हैं, उनके कुछ गुणों को जान लेते हैं, तब उनको लगता है ये इंसान कितना अच्छा इंसान है, फिर उस इंसान से उनको प्यार हो जाता है। तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये जितने लव एट फर्स्ट साइट वाले एग्जाम्पल होते हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं है आपको, तो अज्ञान से बनाया ना आपने। तो ज्ञान से कर लेते तो कुछ समय तो चलता। हाँ, किसी इंसान के बारे में 100% कुछ नहीं जाना जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ दिनों में, कुछ पलों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में पूरा तो नहीं जान सकते हैं। आप उस इंसान को उतना ही जानेंगे जितना आप अपने अंदर उतरे हुए हैं, आपने खुद को जाना है, बस उतना ही जानेंगे आप उस इंसान को। तो जैसे जैसे जीवन में आप खुद को और ज्यादा जानते जाएंगे, आपकी जानकारी दूसरे के बारे में बदलती जाएगी। ऐसे ही परमात्मा को लेकर है। आपने खुद को जितना जाना है, अपने अंदर जितना गए हैं आप, उतना ही परमात्मा को जानेंगे। लेकिन कम से कम जितना भी जानते उतने का तो ज्ञान होता है ना। फिर धीरे धीरे और जान जाते, समाधि पे जाते, ध्यान लगता, ध्यान की बहुत गहरी अवस्था आती तो जान जाते ना। और तो अज्ञान से भक्ति को नहीं बनाना है। अज्ञान और भक्ति मतलब ये दो शब्दों को एक कैटेगरी में कभी रख नहीं सकते हैं। क्यों? कि गहरी भक्ति जो जिसे हम सच में भक्ति कहते हैं वो हमेशा ज्ञान से जुड़ी होती है। परमात्मा सर्वज्ञानी है, तो भक्ति और परमात्मा की सारी शक्तियां भी संपूर्ण तरीके से चेतन है, ज्ञानी है। तो ऐसा कैसे होता है कि हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं तो हम मूर्ख ज्ञानी होते जाएं? अरे लाइट के पास जाने से हमारा चेहरा, हमारा अस्तित्व में प्रकाश फैलेगा, हम और ज्यादा ठीक से खुद को देख पाएंगे, अपने आसपास देख पाएंगे प्रकाश के समीप जाने से, ना कि और अंधकार में डूबते जाएंगे हम। इसे उल्टा कैसे होता है? नहीं होता ऐसे। तो परमात्मा सर्वज्ञानी है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, सब सारी शक्तियां उठा लो, कोई सी भी शक्ति उठा लो, वो पूर्णतः चेतन शक्ति है ब्रह्मांड में, क्योंकि वो सब परमात्मा की शक्तियां हैं, है ना। तो वो संपूर्णतः चेतन है वो शक्तियां। तो उनके समीप जाने से ज्ञान और बढ़ता है। तो भक्ति ज्ञान से जागती है, अज्ञान से नहीं। अज्ञान से जागी हुई भक्ति टूटेगी ही टूटी। उसका टूट जाना अच्छा है। जितना जल्दी टूट जाए ऐसी अज्ञान की चीज, अज्ञान की धारणा जो आपके मन में बनी है, जितना जल्दी टूट जाए वो अज्ञान उतना अच्छा है। बहुत देर से जाके टूटेगा तो बहुत और भी ज्यादा कष्ट होंगे।
लगेगा पूरा जीवन ही अज्ञानता में जी लिया, है ना। तो अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए कि भक्ति को ज्ञान से बना रखा है आपने या अज्ञान से। नमस्ते, जय शिवाय।